बढ़ते हैं और बात करते हैं हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन की, जहां पर इस पाठ पर कर्नाटक में ईसी ने एक्शन लिया है। वोटिंग से पहले चालीसा पाठ पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन ने चालीसा पाठ पर रोक लगाई। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पाठ पर रोक लगी है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस चालीसा को रोकने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो भक्त हैं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि धार्मिक मामला है, मंदिर में वो अपना पाठ जारी रखेंगे और इस पाठ को करते रहेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जरूर इस पर रोक लगाने की बात कही है। तस्वीरें आप कर्नाटक से ही देख रहे हैं, जहां पर कल वोटिंग होने की तैयारी है। इस मुद्दे को शुरुआती जो हवा मिली थी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद हवा मिली थी, जहां पर कांग्रेस ने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के बराबर बजरंग दल को रखते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और बेंगलुरु में बजरंग दल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और उसी वक्त चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने विरोध जताया। सुनिए बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। अभी कार्यकर्ताओं से सबसे सलाह मशवरा लिया जाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ेगी। क्या कहा? कुछ नहीं कहा कि आप हटाइए, क्यों हटाइए? देखो इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है उससे मुझे मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि भैया ये हटाओ, ठीक है। हम लोग का पूजा पाठ हो गया, बहुत अच्छी तरह से हो गया। 1 घंटा हमने पूजा पाठ के लिए सद्बुद्धि देने के लिए कुछ लोगों को उसने पूजा पाठ कर लिया। वो आए, हटाओ, हमने कहा हटा लो, कोशिश करती है। आप बोले 144 भक्तों के लिए लागू नहीं होता है, राजनेताओं पे लागू होता है। अरे फिर वही बात करेंगे, भगवान की पूजा जब करनी होगी तब करेंगे। इसीलिए पूछेंगे नहीं किसी को, भगवान की पूजा के लिए किसी को कन्विंस की जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना। मैं हिंदुस्तान में हूँ, सीरिया में नहीं हूँ, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, या तालिबान में हूँ। मैं अपने घर में इसलिए मैं भगवान का पूजा करता हूँ। मैं अगर अन्याय करता हूँ कोई अन्याय मुझे एक्सेप्ट है। क्या करोगे? जाके लेके जाओगे, कहीं ले जाके जंगल में डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाने को तैयार है। भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है। पूजा यहाँ भी की है, पूजा वहाँ भी करेंगे। नहीं, टकराव नहीं है। आप हमारे बैठे रहेंगे। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल ने हल्ला बोल किया है। जी हां, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया था, जिसके बाद इस विवाद को हवा दी गई, जिसके बाद ये विवाद कर्नाटक में एक अहम विवाद के रूप में सामने आ गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को पीएफआई के बराबर रखकर उसे बैन करने की बात कही थी और इसको लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल किया है। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए, एक तरीके से शांतिपूर्वक किनारे एक तरफ बैठकर विरोध प्रदर्शन ये सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे संगठन मंत्री माननीय राजेश भाई साहब। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जो मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है। देशव्यापी हल्ला बोल, जैसा हम बता रहे थे, कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा का विरोध कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर में हो रहा है ये पाठ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये पाठ किया गया, कांग्रेस के खिलाफ विरोध किया गया। वही भोपाल में हो रहा है, जहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता जी का अपमान बताया है। कल कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में मतदान होने हैं और ठीक मतदान के एक दिन पहले आज पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कराता हुआ नजर आ रहा है। और हम इस
वक्त आपको राजधानी भोपाल की ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो 11,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई जैसे संगठनों की तुलना जो है बजरंग दल से की है और बजरंग दल संगठन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके विरोध में पूरे देश में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसे बजरंग बली से जोड़ा है और बजरंग बली हनुमान जी का अपमान बताया है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में उत्पात मचाया था, तोड़फोड़ की थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली मंदिर में किया था। हम इस वक्त न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। सर, आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जी जी, पीएफआई संगठन से तुलना जो है बजरंग दल की गई है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल घोर निंदा करता हूं मैं। ये कांग्रेस की मानसिकता चेंज हो गई है। भारत के अंदर ऐसे संगठन पे अगर बैन करते हैं जिस संगठन ने कोरोना काल में लाखों लोगों की सेवाएं की हैं और आज भी देश पे मर मिटने को तैयार है, उस देश में रहते हुए भी ऐसी पार्टी जो है ना उस पर अगर प्रतिबंधित की मांग करती है तो वो पार्टी नहीं है, वो जो है ना विदेशियों से और पाकिस्तानियों से मिली जुली एजेंडा है। इसको हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह के आंदोलन अब कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं ने बजरंग दल पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। कर्नाटक में 10 मई यानी कल मतदान है। ठीक उससे एक दिन पहले मतदाता के मन को टटोलने पहुंचे हमारी सहयोगी अनन्या बेदी। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। तो कल वोटिंग होनी है, लेकिन ऐसे में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कर्नाटक इलेक्शन को लेकर, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, व्हाट इज द मेन इशू? क्या है मेन इशू कर्नाटक इलेक्शन को लेकर? मेन मुद्दे क्या है? इशू है तो क्या भी नहीं है, बट मेरा बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्शन लोग कौन वोट पे कर रहा है, हमको पूछ रहा है ना वोट करो वोट करो। फर्स्ट उसके पास वो कौन कौन इधर पोर है हमारा पास सराउंडिंग में, उसको थोड़ा कुछ खाने के लिए, और फिर इलेक्शन टाइम वो लोग आता घर के पास बेसिट देता, रेशन देता, वो डेली करना चुपके इलेक्शन टाइम करके वो मेरा को। लेकिन एक मुद्दा उठाया गया है बजरंग दल बैन को लेकर, साथ ही पीएफआई बैन को लेकर कांग्रेस की तरफ से, ये सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बड़ा इशू है। आपको क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है या फिर बजरंग दल बैन और पीएफआई बैन? बजरंग दल बैन एक बड़ा ही मुद्दा है। ये बजरंग दल बैन होना चाहिए, मेरे थ्रू बजरंग दल बैन होना चाहिए। बैन मतलब वैसा बैन नहीं, यूनिटी चाहिए। ये बजरंग दल अलग अलग नहीं रहना चाहिए अपने देश में, सारे मिलकर रहेंगे तो भला होगा देश का। ये बजरंग दल अलग अलग करने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 सालों की बात करें तो कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में कर्नाटक में? 5 सालों में विकास हुआ है, मगर जितना विकास कांग्रेस ने किया है उतना विकास किसी पार्टी ने किया होगा ऐसा मैं बोलने चाहिए। इस बार अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? इस बार कांग्रेस सरकार बनना चाहिए मेरे। यानी 38 साल में जो रिकॉर्ड रहा है कर्नाटक का, कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, तो इस बार भी चेंजेस आए, क्योंकि सभी टाइम बीजेपी और बजरंग दल आते हैं, पर इस बार कांग्रेस को चांस देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करे, पर एक भी चांस कांग्रेस भी बोल रहे हैं मैं करूंगा, तो उनको चांस देके देखना चाहिए। कांग्रेस को चांस देना चाहिए आप लोगों को लग रहा है? तो लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर देखिए, हमने देखा है पिछले 38 सालों में जो रिकॉर्ड है कर्नाटक का, किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। ऐसे में लोगों की ये राय है कि बड़ा मुद्दा यही है, हम यही चाहते हैं कि कर्नाटक का विकास जो करेगा उसके साथ यहाँ के लोग जो है वो जाएंगे। कैमरामैन विश्वेश के साथ अनन्या बेदी, बेंगलुरु।
बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब कांग्रेस के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन हो रहा है देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। हनुमान चालीसा पाठ पर बजरंग दल अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में इसे रोकने की बात कही है, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश नहीं मानेंगे, बजरंग दल का ऐसा कहना है। दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के बैन के चलते बाइक रैली भी निकाली और जमकर विरोध किया। क्या कहा, ये भी सुनिए। ये हमारा एक प्रोग्राम था जो मंगलवार के दिन हम सब पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे। ये किसी पार्टी रूप प्रचार नहीं था। ये हनुमान मंदिर पे हमारा सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ था, राम का नाम लेना था। ये लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने आके हमको कहा कि बंद करो, लेकिन कहा कि 144 धारा लागू है, लेकिन धारा 144 सिर्फ उपद्रवियों पे लागू होती है और राजनेताओं पर लागू होती है जो खुद का प्रचार करते हैं, ना कि एक राम भक्त और एक हनुमान भक्त पे लागू नहीं होती है। टारगेट किया जा रहा है, हर राम भक्त, हर हनुमान भक्त पे टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस क्या चाह रही है? आज भगवान की पूजा भी ना करे, इसको क्या पाकिस्तान बनाना चाह रही है या इसको तालिबान बनाना चाह रही है जहाँ पे हम पूजा भी ना कर सके? तो ये कैसा कानून है? तो बजरंग दल ने विरोध के स्वरूप में न केवल कर्नाटक, साथ ही पूरे देश में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का तैयारी की है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई के साथ की और उस पर चुनाव में जीत के बाद बैन या प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। और उसको लेकर बजरंग दल हर कहीं हज मंदिरों में हनुमान चालीसा का आज पाठ कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।